नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में मदरसों के एक नए दौर की शुरुआत की। जी हां, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसों में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए कड़ा और दो टूक ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मदरसों में ना तैतानिया चलेगा, ना फ़ौकानिया, ना पंजुम, ना मुंशी, ना मौलवी, ना मौल्लिम। अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, हमें ये सब डिग्रियां नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों को वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने एक और बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि अब उनके मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड के बाहर के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा, हमारे एडमिशन सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए है। अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसा बोर्ड के पारंपरिक सिस्टम को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, हम मदरसा बोर्ड से भी उनकी लाइन अलग कर चुके हैं, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, हम कंट्रोवर्सी में नहीं हैं और ना ही उसमें पढ़ेंगे। हमारा फोकस सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों को सही और मजबूत शिक्षा देना है। यह फैसला उत्तराखंड के मदरसों में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब धार्मिक आड़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वह मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़कर देश हित में काम करेगा। तो यही सबसे बड़ा सवाल भी है आज चर्चा का कि क्या मदरसों में अब नया दौर है और क्या ये नए दौर की शुरुआत है। बिल्कुल सही है। दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें 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 हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। सुना आपने शादाब शम्स साहब क्या कह रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए ये सब ज्ञान, उन्हें वही चाहिए जो उत्तराखंड बोर्ड में है। ऐसे में अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि उन्हें यह चाहिए तो उन्हें अभी यह क्यों चाहिए, पहले क्यों नहीं चाहिए था। ये सारी चीज़ें हैं। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ शादाब शम्स भी जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के। शादाब शम्स के पास हम बाद में जाएंगे, पहले शुरुआत प्रतिमा सिंह जी से ही करते हैं। प्रतिमा सिंह जी, हम दर्शकों को उनका बयान सुना रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं शादाब शम्स साहब कि ना तैतानिया चलेगा, ना फ़ौकानिया, ना पंजुम, ना मुंशी, ना मौलवी, ना मौल्लिम। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, उनसे भी पूछूंगा जब बातचीत करूँगा, कि जब यही सब मदरसा में नहीं चलेगा तो फिर मदरसा ही क्या चलेगा। तो फिर मदरसा को भी बदल कर उसको मॉडर्न बनाने की जो मुहिम है, तो फिर उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिज़ोल्व करके क्यों नहीं सीबीएसई पैटर्न, उत्तराखंड बोर्ड के पैटर्न और जो आम मॉडर्न स्कूल्स होते हैं उसी हिसाब से बना दीजिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी बिल्कुल, आपकी बात से कुणाल जी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और अभी आप शादाब शम्स जी के स्टेटमेंट को सुना रहे थे। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि मुझे लग रहा है कि मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के बीच कुछ जो चीजें हैं शायद सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड से संचालित जो मदरसे हैं उनके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, वो उन मदरसों की बात कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड
के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिन पे वक्फ बोर्ड का अधिकार है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद ये दोनों बोर्ड जो हैं इनमें आपसी तालमेल की कुछ कमी है, या कहीं ना कहीं कुछ खींच जरूर है जो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शदाब शम्स जी का ये 2022 का एक बयान है, जब वो अध्यक्ष बने थे उस ड्यूरेशन का। उन्होंने कहा था कि अगले साल से मदरसों में मैं जो सरकार एनसीईआरटी जो पूरा सीबीएसई का जो पैटर्न है वो लागू करने का कार्य करेगी, ड्रेस कोड लागू करने का कार्य करेगी, और पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है वो सीबीएसई की तरह चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा था उसमें कि जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, जो धार्मिक शिक्षा है, उसके लिए एक स्लॉट तय किए थे उन्होंने, मॉर्निंग का टाइम और दोपहर का टाइम। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उस वक्त ये इस तरीके की बातें जो कर रहे थे, आज 3 साल हो गया, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाए, और आज अचानक से जब 3 साल बीत चुके हैं तो अचानक फिर से उन्हें वो अपनी बात याद आ रही है। मुझे लगता है ऐसे बातों के शेर हैं, और धरातल पे आप देखिएगा कि अगले शायद अभी चुनाव भी आ जाएंगे, तब तक की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जैसा शदाब शम्स कह रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है, और बिल्कुल आप मदरसा जो है उनको आप बिल्कुल डिसॉल्व कर दीजिए, और उसको जो है बेसिक जो स्कूल्स, नॉर्मल स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में तब्दील करके सीबीएसई बोर्ड की जो पढ़ाई होती है उसको जो है पढ़ाने का कार्य करिए। और एक बात इन्होंने और भी अपने स्टेटमेंट में कही थी कि जो है एक तो धार्मिक शिक्षा की बात करी थी कि उसका एक स्लॉट होगा 1-1 घंटे का, और दूसरा अरबिक और संस्कृत में चूज करने को दिया जाएगा। और अभी ये कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। अपने स्टेटमेंट में 2022 में उन्होंने कहा था कि जो नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको भी जो है उनके एडमिशंस भी ओपन करेंगे मदरसा में, इसीलिए इन्होंने संस्कृत और अरबिक के बीच में एक ऑप्शन चुनने की जो है बात कही थी। तो मुझे लग रहा है कि अपना कार्यकाल चला रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे धामी सरकार की अगर मैं बात करूं तो एकला चलो की जो राजनीति है वो धामी जी करते हैं। चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, वो सारे ही काम अपने पास रखने का कार्य करते हैं और किसी को इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करने देते। तो ये इनकी खींच है जो इस तरीके से ये बोल रहे हैं, और जिस तरीके से बोल रहे थे, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति का लहजा होता है बोलने का, वो बता देता है कि आप काम करने के लहजे से बोल रहे हैं या 3 सालों से काम नहीं कर पा रहे हैं अपने ही वक्फ बोर्ड में, उस लहजे से बोल रहे हैं। तो ये अपनी खींच जो है वो दिखाने की जो है, मुझे लग रहा है शदाब शम्स जी ये दिखा रहे थे। और काम क्या है क्या नहीं ये तो सबके सामने है कि कितने इलीगल मदरसों के नाम पे मदरसे बंद कर दिए जाते हैं, शदाब शम्स खामोश रहते हैं। अभी मैं बस 10 सेकंड लूंगी आपका, बोलिए। अभी आपको पता है कि जनहित याचिका दायर की गई थी नैनीताल हाई कोर्ट में, जब दून अस्पताल के जो मजार तोड़ी गई थी। तो हमने यही सवाल किया था कि शदाब शम्स ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्योंकि अगर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और इसको रातों रात अगर तोड़ने का दुस्साहस किया है सरकार ने, तो ये कहीं ना कहीं जो उच्चतम न्यायालय है उसकी अवमानना करने का कार्य किया है। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल में 2 क्लॉज जो इन्होंने ऐड किए थे, उन दोनों पे यथास्थिति बनाए रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। ठीक, शम्स साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है शम्स साहब आपका भी। आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हैं सर, और ये जो बदले बदले आपके तेवर हैं बिल्कुल क्रांतिकारी, इसी के ऊपर सवाल भी प्रतिमा जी पूछ रही थी, आप ही के स्टेटमेंट आप ही को याद भी दिलाया जा रहा था। लेकिन स्पष्ट सवाल है सर, आपसे यही पूछते हैं, मदरसा में जब तैतानिया नहीं चलेगा, फ़ुकानिया नहीं चलेगा, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मौलिम इत्यादि ये नहीं चलेगी, तो फिर मदरसा कैसे चलेगा सर? और जब मदरसा के नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ये तमाम चीज़ों के लिए आप इतनी तेज़ी से आक्रामक तरीके से अग्रसर हैं, तो अभी क्यों? वक्त पहले भी था, वक्त आगे भी होगा, अभी क्यों? बोलिए सर। जिंदा हूँ इसलिए तो यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। ये हमारी जिंदा दिली का, हमारी जागरूकता का प्रमाण है कि हम ईमानदारी से बात को कह रहे हैं। शायद ये कांग्रेस में इतना दम नहीं था कि तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ बोल पाते, तो उनकी हताशा, निराशा में समझ सकता हूँ। मैंने बड़ी ईमानदारी से, मैं प्रतिमा जी को बहुत ईमानदारी से सुन रहा था, और उन्होंने जो जो बातें कही मैंने बिल्कुल कहा। जो मैंने तब कहा था मैं आज भी अपने उसी स्टैंड पे कायम हूँ। मैंने कहा था कि हम मॉडर्न मदरसा बना रहे हैं, मॉडर्न मदरसे में हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे। आज भी हम वही कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, हम उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है।
हमने कहा था कि हम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वो विद्यालय की तरह चलेगा। और उसके अंदर क्योंकि एक साथ दो कोर्सेज नहीं पढ़ाए जा सकते, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ आप कहें कि आप आईसीएसई बोर्ड पढ़ा लें और साथ में कहें सीबीएसई भी ऐड कर लो, तो दो बोर्ड बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? हमने कहा दो बोर्ड, जब एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि क्या मदरसा बोर्ड भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। हमने कहा हम उत्तराखंड बोर्ड अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आम बच्चा पढ़ता है उत्तराखंड का, हम वो बोर्ड पढ़ाएंगे। और बिल्कुल मैंने कहा कि जो तैतानिया, दोम, शोम, तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुअल्लिम, मुंशी, ये मौलवी, ये डिग्रियां हैं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे इन डिग्रियों। हम दोपहर के बाद कुरान का दर्स दिया जाएगा। दोपहर के बाद हमारे आलिम तय करेंगे कि उन्हें कुरान कैसे पढ़ाना है, बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है, और हाफिज कुरान बच्चे उसको तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ेंगे, अनुवाद के साथ पढ़ेंगे, वो समझ पाएंगे कि कुरान क्या कहता है। अब ऐसा नहीं है कि खाली रट्टा मारा, जब पढ़ता है मुस्लिम बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, तो उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ेगा। मैं प्रारंभ करता हूँ उस परम पिता परमात्मा के नाम से जो बड़ा कृपालु और दयालु है, ये चाहते हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब कुछ सीखें, वो अरबिक स्पीकिंग भी हो, वो संस्कृत भी पढ़े, संस्कृत, वो किसी से नफरत ना करें। शम्स साहब, आपकी दिली इच्छा है या कोई दबाव भी है? क्योंकि पारंपरिक सिस्टम को पूरी तरह खारिज करते हुए आप एक नई बयार को बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप कंट्रोवर्सीज में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमने सुना, लेकिन ये तो अपने आप में एक बड़ा, आप ही के कौम में ही बड़े कंट्रोवर्सी को जन्म भी दे सकता है। आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, आप इस बात से मैं सहमत हूँ, और उस कंट्रोवर्सी को मैं लगातार फेस भी कर रहा हूँ। प्रतिमा जी, जिस पार्टी से डॉक्टर प्रतिमा आती है, उनके पार्टी के बहुत सारे चाहने वाले हमारे हैं। लगातार ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, डीएम के यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, ये कमी है, यहाँ ये है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन्हें भी देख रहे हैं, लगातार जद्दोजहद जारी है। लेकिन चिंता मत कीजिए प्रतिमा जी, हम हारने वाले नहीं हैं। हमने 117 मदरसों का कमिटमेंट लिया है कि 117 मदरसे जो वक्फ बोर्ड के, हमारा काम मदरसे चलाना नहीं है, असल में वक्फ बोर्ड का काम संपत्ति के संरक्षण का है। लेकिन हमने कहा कि सब ये कहते रहे कि मॉडर्न मदरसा होगा, मॉडर्न मदरसा कैसा होगा, तो हमने कहा हम मॉडल के रूप में हम कम से कम प्रदेश को दिखा सकें कि हम ऐसा मदरसा चाहते हैं, जिसके अंदर हमने ये तय किया है कि एक आर्मी पर्सन वहाँ फिजिकल ट्रेनर होगा, जो सुबह उठते ही हमारे बच्चों को राष्ट्रीयवादी विचारधारा से, जनगण मन से शुरुआत कराएगा। तो हम एक लाइन को लेके चले, इसलिए हमने इन मदरसों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। हमने ये तय किया है कि मेरे बच्चे उस विचारधारा के साथ आगे बढ़े। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है, और तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जैसे कलाम साहब ने किया, ऐसे मेरे बच्चों का सोच हो, ये विचार हो, इस भविष्य को हम आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि विरोध के लिए अगर प्रतिमा जी भी विरोध करती हैं तो उनका विरोध धर्म है, वो कर सकती हैं, लेकिन हम उनसे भी आग्रह करेंगे साथ दीजिए। नहीं, प्रतिमा जी आपकी बातों को, शम्स साहब, प्रतिमा जी आपकी बातों को सुन रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, और मुस्कुराहट से जवाब देंगी उम्मीद हम भी कर रहे हैं। सवाल भी उन्होंने कई पूछे हैं, अब आगे सुनना भी दिलचस्प होगा। उन्होंने आपको सुन लिया है और क्या कुछ बोलना चाहती है? मैं एक सवाल का जवाब इन्होंने एक सवाल और उठाया था। इन्होंने कहा कि एक दरगाह का मामला आया था, शायद क्योंकि प्रतिमा जी शायद आउट ऑफ टच रही होंगी, या जो जानकारी का अभाव रहा होगा। दून दरगाह का मामला आया था, जिसको जो दरगाह शहीद हुई, मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहा था कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जो मुतवल्ली हैं हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे पास नोटिस नहीं आया है, और जिला प्रशासन ने कहा हमने नोटिस दिए थे। ये कंफ्यूजन हुआ, और मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की। अगले दिन के अखबारों में छपा। मैंने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर ये हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसके जांच का मुझे आश्वासन दिया था, और हम पूरी ईमानदारी से, प्रतिमा जी ईमानदारी के साथ हैं, जहां होगा वहां अड़ के खड़े होंगे, अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा तो खड़े होंगे। ये नहीं होगा कि सच बोलने के लिए किसी का सहारा। ठीक है शम्स साहब। प्रतिमा जी, ओवर टू यू। जी देखिए, बिल्कुल, और मुझे लगा ये जो इन्होंने बातें करी, और शम्स जी आज बहुत क्रांतिकारी मोड में, मैंने वीडियो में भी देखा, नजर आ रहे थे, और आज भी नजर आ रहे हैं, और अच्छी बात है ये। मुझे लगता है एक अगर एक हम सेट पैटर्न से
हट करके और अपने जो है नैनिहालों के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जहां एक तरफ आप अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मदरसों का पैटर्न चेंज करके या मदरसों की आप तस्वीरें बदल करके आप शिक्षा को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इस देश में पैदा होने वाला हर एक बच्चा, चाहे वो जिस भी समुदाय का हो, जिस भी जो है जाति का हो, वो देश प्रेमी होता है। और ये बोलना कि अब मदरसों में हम ये करेंगे इसलिए उसके मन में जिससे कि देश प्रेम की भावना है, मुझे लगता है ये इस देश में रहने वाले लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें आपको भी पता है जिस एक नजर से देखा जाता है, ये बिल्कुल आ गलत रहे हैं होगा। शम्स साहब तो इस आपके पास। देश में जिसने जन्म लिया है वो देश प्रेमी है, वो चाहे मदरसे में पढ़े, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो गोकुल में जाके आश्रम में पढ़े, हर बच्चा देश प्रेमी है। दूसरी बात देखिए, आऊंगा जो शम्स साहब आपके पास। हाँ, देखिए पहली बात आप समझने की कोशिश करिए, अगर आप मदरसों को कन्वर्ट करना चाहते हैं स्कूलों में, बिल्कुल आप बिल्कुल करिए। और मैं कहती हूँ अच्छी बात है ये कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। और एक बात स्पष्ट यहाँ पे बोलूंगी कि वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में या मदरसों में पढ़ते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस और वहां जितनी अराजकता है ड्रेस को लेके, स्कूल की बुक्स को लेकर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हाँ, ये बच्चे पॉइंट हैं है। जो मदरसों और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। एक तरफ आप मदरसों को बदलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों का हाल ये है कि आपने अभी देखा था कि 1372 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या 2 से भी कम है। अगर मैं सिर्फ देहरादून की बात करूं तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में 142 स्कूल ऐसे हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पैटर्न चेंज कर लेंगे, उससे बेहतर हमें ये लागू करना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है या जो मदरसा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसे हमें सुचारू रूप से करना चाहिए। ठीक और है। ये बात मैंने तब भी कही थी जब स्कूलों पे रिपोर्ट आई थी और जब पलायन आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पलायन में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जो योगदान है 15.21% का, वो शिक्षा व्यवस्था का है। क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था पहाड़ों की इतनी बुरी स्थिति में है। अगर मैं देहरादून की, मैंने आप सोचिए 142 स्कूल आपको बता दिए जहां बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों की आज क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है क्रांतिकारी बनने से पहले शदाब भाई को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो स्कूल जो आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में ही रह करके अगर हम उन पे काम करें, उनको डेवलप करें, वहां पे जो है टीचर्स अपॉइंट करें और कुछ ऐसा करें कि बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं, वहां पे आए। क्योंकि आप समझिए अभिभावकों की, कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा देते हैं और कहीं एडमिशन नहीं करा पाते क्योंकि प्राइवेट स्कूल ने जो है एजुकेशन माफिया बने बैठे हैं। वो इस पे भी सरकार नकेल नहीं लगा पा रही नहीं, है। सही कह रही ये भी हैं। एक हाँ, बहुत मुझे लगता है नहीं, सोचनीय बात है और सरकार को इस पे भी सोचना बिल्कुल, पड़ेगा। छोटा बिल्कुल। सा एग्जांपल देके अपनी हाँ, बात खत्म कर हाँ। दूंगी। केंद्रीय विद्यालय में केजी का एक जो सेट है किताबें और कॉपियों का, वो सेट वहां पे 600 रुपए का है। और वही सेट केजी का आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाके देख लीजिए, वो सेट 4600 रुपीज का। कैन यू इमेजिन? तो ये अभिभावकों की जो जेब है उस पे डाका डालने नहीं, का ठीक कार्य है। प्राइवेट स्कूल करते हैं। तो ठीक। हमें उन पे भी नकेल लगानी है, प्लस अपने सरकारी स्कूलों पे भी ध्यान देना है, मदरसों पे ध्यान देना है, जिससे कि वो बच्चे जो वहां पहुंचते हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है प्रतिमा क्या जी। पढ़े क्या ना पढ़े, मुझे लगता है ये मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड आपस में तय कर ले कि ठीक। उन्हें क्या पढ़ाना है, लेकिन शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है प्रतिमा जी ने आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया और इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए शम्स साहब आपके पास बढ़ते हुए कि स्टिक टू फंडामेंटल्स लोग कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास मौजूद है, जब तक आप उसे उस गति के साथ, उसके तरीके के साथ आप उसे नहीं एंटरटेन करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बाकी सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। एक और आप इस पर भी अपना विचार जरूर प्रकट कर दीजिएगा। और ये 2 पॉइंट्स और हैं। यदि आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं मदरसों में, तो वो जो कन्वेंशनल पुराने टीचर्स हैं आपके जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि सर आपने यह जो बात कही कि अब पारंपरिक सिस्टम से इतर आप एक नई राह पकड़ रहे हैं, ऐसे में एक वो चुनौती, नया सिस्टम वर्सेस पुराना सिस्टम, और दूसरा बाहर के बच्चे वर्सेस उत्तराखंड के बच्चे,
ये दोनों चीज़ें डिवाइसिव हैं सर, ऐसा मतभेद क्यों? अकोमोडेट करना है तो सबको कीजिए, ज्ञान तो सबको पाना चाहिए ना शम्स साहब। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बात तो पहले प्रतिमा जी का जवाब दे दूं। जी। डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि सब राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल सब राष्ट्रवादी हैं, लेकिन क्योंकि मदरसों के ऊपर जब उंगलियां उठती हैं तो कांग्रेस खामोश रह जाती है। कई बार हमें अपनी इस बात को दिखाना पड़ता है कि नहीं, हमारे मदरसे वो मदरसे नहीं है, राष्ट्रवादी विचारधारा को और कूट के भरा जाए। हम सब जानते हैं कि आर्मी स्कूल्स में, नेशनल स्कूल में ज्यादातर कोशिश ये की जाती है बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी विचार को ज्यादा तेजी से भरा जाए, जिससे वो और मजबूती के साथ आए और जो कहीं उंगलियां जो उठती हैं उन उंगलियों को खामोशी से जवाब दिया जा सके। अगर इस पे कांग्रेस को आपत्ति है तो कांग्रेस को अपने आप चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। दूसरा, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ये एजुकेशन पैटर्न, हम जब प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच के ही कर रहे होंगे। आप हमारा आएंगे प्रतिमा जी, हाँ। विरोध करने से पहले हमारी लाइन जान लेती। हमने कहा है कि हम नए टीचर्स अपॉइंट करेंगे। जो पुराने टीचर्स हैं वो दोपहर के बाद, जो मदरसा के टीचर्स हैं वो दोपहर के बाद अपने बच्चों को उसी तरह आते हैं प्रतिमा जी आपके पास, हाँ, किया जाता है। और हाफ टाइम में हमने कहा कि हम, क्योंकि एनसीईआरटी का ये जो उत्तराखंड सिलेबस है इसको हम लागू करने जा रहे हैं, तो हम दोनों को पैरेलल साथ साथ लेके चलेंगे। दूसरी बात, हमने कहा कि आप अगर मॉडर्न मदरसा डालेंगे गूगल पे, मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड, तो आ जाएगा। हमने कैसे बनाए हैं, एलईडी स्क्रीन बनाई है, पूरा स्मार्ट स्क्रीन है, उसके ऊपर वो इंटरनेट से वर्क करती है और सब कुछ आपको एजुकेशन पूरी दुनिया आप उस इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो बच्चों को भी स्मार्ट बना रहे हैं, इसलिए रूम्स भी स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है और वॉशरूम्स भी स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि वहां से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी स्मार्ट निकले। वो संस्कृत को भी एकम सत्य विप्रो महदावादी, एक ही सत्य है कि भगवान एक है, वो इसको इन संस्कृत में भी बोले, वो इसको अरबी में भी बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो इसको हिंदी में भी बोले, इंग्लिश में भी बोले, तब लगेगा कि कुछ हमने अलग किया है। ये देवभूमि है और मेरा मानना है इसके जो देवत्व है उसको भी बचाना है। और मदरसा जो एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। कांग्रेस तो नहीं कर पाई तुष्टीकरण की राजनीति से इनमें दखल, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक का खतरा होता है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। प्रतिमा जी आपके पास, मेरा समाज है, मेरा समाज है, तो मुझे अपने समाज को बेहतर दिशा देने के लिए मैं जो कुछ कर सकूंगा मैं वो करूंगा। दूसरी बात, मेरा मानना है कि विरोध न करके, अगर कांग्रेस साथ देने की बातें करती है, वो ये कहती नहीं हम साथ हैं, वो तो 24 घंटे कंट्रोवर्शियल लाइंस खींचने लग जाते हैं। वो कहते नहीं वो आपका मामला है, आपका नहीं है, ये प्रदेश के बच्चे हैं। और आपने जो दो प्रश्न पूछे इंपॉर्टेंट, आपने कहा बाहरी और घर के बच्चों की बात हमने कही। हमने कहा हम बाहर के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, फिलहाल नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपने मेरा बयान देखा होगा। क्योंकि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए बंगाल से बच्चा आ रहा है, बिहार से आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी में कहाँ कहाँ ढूंढता घूमूंगा। मुझे लगता है कि पहले जो गरीब बच्चे, लोकल उत्तराखंड के बच्चे, पहले उनको, उनका हक है, पहले वो सही लाइन पे आ जाएं, उसके बाद दूसरों को मौका देंगे। तो पहले तो हम अपने घर को तो संभाल लें। अपना घर संभाल नहीं रहा है, बाहर वाले बच्चों का ठेका ले लो, वहाँ के मदरसे हैं ना, वहाँ की जिम्मेदारी के लिए। तो हमने कहा है कि हम अपने 117 में ये डिसाइड कर रहे हैं, तो बाकी जो 400-500 मदरसे बाकी है, बाकी में चले जाएं। अगर उससे भी दिक्कत कांग्रेस को हो रही है तो इसका तो मामला कांग्रेस बताएगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में, बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इसके देवत्व को भी बचाना है और बच्चों को बेहतर एजुकेशन देते हुए एक अच्छी उनको भविष्य मिल सके, उस दिशा में भी आगे बढ़े। ओके शम्स साहब, वक्त का बहुत अभाव है, लेकिन प्रतिमा जी बहुत देर से आप हाथ उठा रही थी, जल्दी से मैम 10 सेकेंड है प्लीज। मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को शदाब भाई देशभक्ति से तो कभी आपत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप तो हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। 52 साल तक आपने अपने मुख्यालय पे देश का तिरंगा नहीं फहराया और आज आप अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकने के लिए तिरंगा निकाल रहे हैं। दूसरी बात, समाज आपका नहीं है, शदाब भाई, ठीक है, आपका नहीं है। आपने अपनी व्यक्तिगत लाइन के लिए चीजों को बांटा है, ओके, नहीं चलेगा। ये वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस ठीक है। ये इंदिरा जी ने अपनी कांग्रेस बनाई थी, वो मूवमेंट नहीं है। चलिए, ठीक है, आंदोलन कहते हैं, कंफ्यूजन में मत कीजिए, जबरदस्ती अपनी पीठ मत। ओके ओके, लोगों की में हमारी है, तो चलिए, आपका समाज नहीं है, ये देश का समाज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन आप दोनों खास मेहमान अपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से अब उत्तराखंड में मदरसों का एक नया दौर नए तेवर और नए कलेवर के साथ दिखाई देने जा रहा है, जिसकी बात उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कही है।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब यह जमीन पर उतरेगा तो आखिर कैसा होगा। पक्ष विपक्ष में अभी बस इतना ही। नमस्कार।